अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोगों, ठीक हो? अच्छा यार, ये वीडियो क्लिप ज़रा देखो आप लोग पहले। मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे। मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है। लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस? ठीक है, ये एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया बंदे ने कि भाई अगर काफिर जो है ना, काफिर घराने में पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है जन्नत जहन्नुम में जाने का, जहन्नुम में जाने का? तो बुनियादी तौर पे यार मैंने ये क्लिप देखकर एक बात सोची। मैंने कहा यार ये तो सेम मुसलमानों में भी मामला है थोड़े बहुत। यानी मैं मिसाल अगर यूँ दूँ कि कोई एक बंदा है वो शिया घराने में पैदा हो गया, ठीक है। अब वो शिया घराने में पैदा होके सारी उम्र गम हुसैन मनाता रहा, देन या अली मदद कह के भी पुकारता रहा और दीगर मामलात भी करता रहा। देन वो एट द एंड ऑफ द डे जब आखिरत में पहुंचा तो उसे जहन्नुम में डाल दिया गया क्योंकि वो मुशरिक था या बिदती था। तो इसी तरह से अगर वो बरेलवी है और बरेलवी भी जो है ना वो सारी उम्र गौसुल आज़म मदद और या रसूलुल्लाह मदद कहता रहा और ईद मिलादुन नबी भी मनाता रहा, देन एट द एंड ऑफ द डे जब वो यौम आखिरत हुआ और उसके बाद फिर उसको भी जहन्नुम में डाल दिया गया क्योंकि वो तो मुशरिक था। इसी तरह से अगर देवबंदी था तो देवबंदी भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारता रहा सारी, जो है ना वो उसने बकौल दूसरों के गुस्ताखी रसूल करता रहा, ईद मिलादुन नबी कभी नहीं मनाया और वो चलता रहा ऐसी ज़िंदगी में अपनी कि हाँ यार मैं ठीक चल रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो जहन्नुम में चला गया क्योंकि वो भी उसने ये काम क्यों नहीं किए जो ऐसे करने चाहिए थे। तो ये अहले हदीस भी सेम इन पर भी ये अप्लाई होता है। तो ये सारे जो लोग हैं जो देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस अपनी ज़िंदगी बनकर गुजार रहे हैं, बहुत से लोग चले भी गए दुनिया से। यार इनका क्या होगा आखिरत में? सवाल तो यहाँ पैदा होता है क्योंकि ये लोग भी बहरहाल शिया घराने में या बरेलवी घराने में या देवबंदी घराने में पैदा हुए, अहले हदीस घराने में पैदा हुए एंड देन वो मर गए। अब वो भी क्या जहन्नुम में होंगे? सवाल तो ये भी बनता था, उस साहब को ये भी करना चाहिए था सवाल वैसे। तो मैं ये कहूँगा यार शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है ये मुसलमानों में इंसानों में जो है ना डिफरेंट दीन और उन दीन के अंदर डिफरेंट लोगों को पैदा किया ताकि इन लोगों में से ही कुछ लोग होंगे जो तहकीकात करेंगे, ठीक है ना, जो मामले की नोयत समझेंगे, दीन अपने मज़हब की नोयत समझेंगे, चाहे वो कोई भी मज़हब हो ना, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। सारे लोगों में जो है ना जो लोग जन्नती होंगे ना वो ये होंगे कि वो लोग तहकीकात करेंगे यार हमारे बाप दादा जहाँ चलते आ रहे थे क्या हम भी उसी पे चलते रहें? वो बगावत हो बागी बनेंगे अपने मज़हब से कुछ ना कुछ, और वो जब बागी बनेंगे और हिदायत तलाश करेंगे ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देगा। और ये अल्लाह ताला को पता है। जो मेरे नज़दीक जवाब बनता है इसका ये सेम जो दीन के अंदर जो फ़िरके बने हुए होंगे उनके साथ भी यही मामलात हैं कि वो अपने फ़िरके से बागी होंगे कि नहीं यार ये गड़बड़ है, कुछ मेरे बाप दादा तो करते आ रहे हैं, मैं क्यों करूं। वो ख़ुद से सवाल करेंगे और कुरान खोलेंगे, कुरान में तर्जुमा पढ़ेंगे, लोगों को सिखाएंगे, सीखेंगे लोगों से कि यार क्या है, तो इस पर तहकीक करेंगे। उन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र होगी। सेम जो मुसलमानों से बाहर लोग हैं ना उनको भी अपने आखिरत की फ़िक्र होगी और वो यही कहते रहेंगे यार नहीं कोई गड़बड़ है, हम गलत चल रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते, ये सोचेंगे वो। उनको अल्लाह ताला ने ऐसी मतलब उनको पता है अल्लाह ताला को कि यार ये बंदा जब पैदा होगा ना तो इसको उसने जिस फितरत पे पैदा किया ना ये वहाँ जाएगा, उसी फितरत पे रहेगा हमेशा और अपने बाप दादा के ऊपर दीन पर फॉलो नहीं करेगा। तो यही सिलसिला है सारा जो मुझे समझ आया है कि इंसान जो तहकीकात करेगा ना, जो जुस्तजू करेगा, जो कोशिश करेगा, इन तीनों चीज़ों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला उसको सही मालूमात दे देंगे। अब हर किसी का इम्तिहान है इस हिसाब से। कोई मुसलमान खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि यार मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मैं जन्नती हो गया। ये अल्लाह ताला उठा के आखिरत में दिखाएगा
کہ یار دیکھو تم جو کافر لوگ کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں کافر گھرانے میں پیدا کر دیا اینڈ دین مجھے جہنم میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوگا کہ دیکھو صرف کافر گھرانے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو مسلمان گھرانے کا بھی تھا، کہ مسلمان گھرانے میں جو بندہ پیدا ہوا اور وہ اپنے فرقے پہ چلتا تھا، لیکن اس کے باپ دادا بھی چلتے تھے، لیکن اس نے وہاں سے بغاوت کری، اس نے دین سیکھا، جستجو کری، قرآن کھولا، لوگوں کے پاس ملا جلا بات چیت کری، تحقیقات کری، ہم سے دعا کری کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ سب سے بڑی چیز تو دعا ہوتی ہے نا، ہاں، تو ہدایت کے لیے دعا کری، ہم نے اس کو ہدایت دے دی، تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس طرح سے جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے آخرت میں کہ یار دیکھو یہ، حالانکہ اس کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایک انسانی نظریے کے تحت کہہ رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے اس کلپ کو دیکھ کے سوچی کہ سارے مسئلے صرف کافروں کی حد تک نہیں ہیں، مسلمانوں کی حد تک بھی ہیں، بہت سے مسلمان بھی ایک دوسرے کو کافر اور جہنم میں دھکیلنے والے ہیں، دھکیل چکے ہیں فتوے کے تحت۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا کلپ میں ڈال دوں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔